हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड में हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे थे। कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अलग होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अलग होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए आप लोगों को ये बताया जा रहा था म्यूकोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, टेकोइक एसिड, म्यूरेनिक एसिड की बनी रहती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी रहती है। कवक में फंगल सेलुलोज की बनी रहती है। इसी तरह से आर्कियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन का अभाव होता है, कंपोजिट ऑफ सूडो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी रहती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक सेल वॉल होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी रहती है। तो सेल वॉल का के बिहाफ पे प्लांट किंगडम को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड किया गया। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, दूसरी फंगल सेल वॉल, और थर्ड वन द सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स या सेलुलोज की सेल वॉल या यूकैरियोटिक प्लांट्स की सेल वॉल। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। बैक्टीरिया के बारे में जनरली बात की थी। बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड होता है, सिंगुलर वर्ड बैक्टीरियम होता है। प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। और ये इसके बाद में इसकी सेल वॉल की बात की थी। ग्राम पॉजिटिव जो होता है बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल ये ग्रीन शेप में दिख रही मोटी थिक सेल वॉल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन लेयर सेल वॉल होती है। पेप्टिडोग्लाइकन के लिए हमने बात की थी। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल इस तरह से इसको सेक्शन कटिंग में दिखाई कि थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये ग्राम नेगेटिव की है जिसमें थिन सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स जो एक पॉलीमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। और ये प्रोकैरियोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिक सेल वॉल होती है जो अंततः क्रिस्टल वायलेट के स्टेन को रिमूव नहीं करती है, वायलेट कलर शो करती है, और ये सेफ्रेनिन का कलर शो कर देती है। फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक शॉक्स एंड फिजिकल डैमेज, regulation of substance import into our out of cell, inside the cell, contain supplement genetic information such as resistance of antibiotic production, toxins, tolerance of toxin environment। ये सभी इसके प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल के फंक्शंस हैं। टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड मिनरल स्टोरेजेस। ये सारे कार्य प्रोकैरियोटिक सेल वॉल करती है। इसके बाद प्रॉपर्टी की बात करें, सेल वॉल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सेल वॉल की प्रॉपर्टी या लक्षण इस तरह से होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं जिसको प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। मीन्स खींचने पर लंबा हो जाता है, जैसे इलास्टिक रबड़ होता है, वापस छोड़ने पर पुनः अपने स्टाइल में आ जाता है। हाइड्रोलिक टर्गर प्रेशर होता है, इन्फ्लेशन भी होता है। परमिएबिलिटी प्राइमरी सेल वॉल में 30 to 60 के डाटा होता है। CO2, H2O, एपोप्लास्टिक फ्लो और pH ये सभी के लिए परमिएबल्स होती है। हायर प्लांट्स की सेल वॉल की हम बात करते हैं। द सेल वॉल इज दो फ्लेक्सिबल बट समटाइम्स फेयरली रिजिड। कई बार जैसे इसमें लिग्निन और सुगरिन का डिपोजिशन होने के बाद ये रिजिड was surrounded by some types of cell। इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली है उसके बाहर की तरफ स्थित होती है। एंड प्रोवाइड दो सेल विच स्ट्रक्चरली कोशिका को संरचनात्मक सपोर्ट और सेप प्रदान करने के लिए इसका यूज होता है। देन द सेल वॉल ऑफ एनिमल, मेजर फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज एक्ट एज pursue vessels providing an other cell wall found in plants and prokaryotic cells but not in mycoplasma। mycoplasma में कोशिका भित्ति नहीं होती।
Material in the cell wall varies between species and can also differ depending on cell types and development stage. परमेबिलिटी पारगम्यता के लिए बात करें तो सेल वॉल टर्सरी और टेट्रामेरिक सेल वॉल परमेबल नहीं होती है। प्राइमरी वॉल और द मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर सेमी परमेबल। प्राइमरी सेल वॉल परमेबल होती है ना। की न्यूट्रिएंट स्पेशली वाटर कार्बोहाइड्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट फ्रॉम सेल वॉल, है ना। और pH is an important factor, give meaning of transport of molecules। pH का भी उसमें होता है। rigidity of cell wall, कोशिका भित्ति rigidity, the rigidity of cell wall is overflash and the most of cells जिसमें टर्सरी एंड टेट्रामेरिक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो तो वो रिजिड होती है। प्राइमरी P1 और P2 कंपेरेटिवली कम होती है, प्राइमरी टू सेकेंडरी में ज़्यादा रिजिडिटी होती है। प्लांट सेल वॉल, द वॉल ऑफ प्लांट मस्ट हैव सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस इलास्टिसिटी होती है विद स्टैंड ऑफ इंस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को होल्ड करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैनेज करने के लिए, ऑस्मोटिक रेगुलेशन करने के लिए इनकी होती है। और कंसंट्रेशन को एक हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में पास करने के लिए भी। कंपोजिशन किस किस की बनी रहती है? जाइलोन 20 to 35% और हेमिसेलुलोज में लिग्निन 10 to 25% कॉम्प्लेक्स ऑफ फिनोलिक पॉलीमर्स की बनी रहती है। यूकैरियोटिक सेल वॉल की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल वॉल अगेन इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स। फंजाई इज आल्सो इन यूकैरियोटिक सेल तो composed of polysaccharide just like chitin which is called fungal cellulose। ये फंजाई में होती है। chitin and cellulose jointly by beta 1,4 linkage। example of fungal cell wall algae, water molds, slime molds, etc etc। fungal cell wall consists of chitin and polysaccharides, matrix of three components chitin, glucans and प्रोटीन्स। एल्गल वॉल हमेशा सेलुलोज की बनी रहती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी रहती है। इसमें मेनॉन्स होते हैं, जाइलेंस होते हैं, एल्गेनिक एसिड्स होती है, एल्गी की बात करते हैं। सल्फोनेटेड पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। वाटर मोल्ड्स में हमेशा सेलुलोज 4 to 20% सेलुलोज एंड ग्लूकेन्स की बनी रहती है। स्लाइम मोल्ड में सेलुलोज की बनी रहती है। सारी फंजाई में सेल वॉल काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी रहती है, पर स्लाइम मोल्ड एकमात्र ऐसा फंजाई है जिसमें सेल वॉल सेलुलोज की होती है, सेलुलोज की बनी रहती है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ फंगल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ फंजाई स्लाइम मोल्ड्स। ओके, फंजाई आर यूकैरियोटिक members nearly of multicellular। ईस्ट यूनिसेलुलर होती है, रिमेनिंग ऑल आर मल्टीसेलुलर। स्पोर्स बियरिंग प्रोटिस्ट दैट लेक ऑफ क्लोरोफिल। टू टाइप्स होती है ईस्ट और मोल्ड, फिलामेंटस एंड मल्टीसेलुलर। काइटिन कंसिस्ट ऑफ ए माइक्रो फाइब्रिलर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। और मोस्ट ऑफ फंजाई, सभी फंजाई में, सामान्यतः सभी फंजाई में काइटिन ही कोशिका भित्ति का बेस कंपोनेंट होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड करवाता है। काइटिन मॉलिक्यूल्स आर लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन रेजिड्यू लिंक ऑफ बीटा 1,4 ग्लूकोसाइड्स लिंकेज, जस्ट कीटो बायोस, है ना। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ काइटिन मॉलिक्यूल्स आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन C3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड N एसिटाइल डी। ये भी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। द की डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज एंड काइटिन is the cellulose is significant structure of polymers in the primary cell wall of the plants, while chitin is the main structure of polymers found in fungal cell wall। fungal cell wall कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी रहती है। काइटिन क्या है? काइटिन पॉलीमर्स ऑफ एसिटिलेटेड एमिनो एसिड शुगर एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ग्लूकेन्स एंड काइटिन्स आर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल, प्रोटीन्स आर कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल एंड अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड कीटोसन्स, मेलेनिन्स एंड लिपिड्स भी इसके साथ एसोसिएट होकर के फंगल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट आपको बताया जाता है जा सकता है। दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ काइटिन, जिसमें बीटा ग्लूकेन्स होता है, काइटिन्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर का पोर्शन होता है, ये साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसके बाद में जैसे ही सेकेंडरी वॉल स्टार्ट हो जाती है, मैनोप्रोटीन्स और ये एसिटाइल के फाइब्रस फॉर्मेशंस हो जाती है। देन पंजई के बाद में जो मेन स्ट्रक्चर आता है हायर प्लांट, ये यूकैरियोटिक प्लांट जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है, उनको इस तरह से डिफरेंशिएटेड किया जा सकता है। मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, ये मिडल लैमिला है। देन प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमिला के जस्ट पार जो बनती है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। देन सेकेंडरी सेल वॉल S1, टर्सरी सेल वॉल सेकेंडरी भी तीन तरह की होती है, S1, S2 एंड S3, है ना। इनकी डिपोजिशन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसको इस तरह से यहाँ भी दिखाया जा सकता है कि दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the outermost layer of प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लास्ट। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल होती है P1। प्राइमरी सेल वॉल के बाद मिडल लैमिला एंड प्लांट स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट। कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, उनके बीच में जो फर्स्ट लेयर जिसका फॉर्मेशन होता है दैट इज मिडल लैमिला, मध्य पटलिका, देन प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल मे बी देयर इन टेट्रामेरिक सेल वॉल आर आल्सो देयर। ठीक है, सेल वॉल की लेयर्स, सेल वॉल थिक लेयर्स होती है 0.1 म्यू माइक्रोन्स होती है। प्राइमरी सेल वॉल थिन, फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंडेबल होती है। कंटेंट्स ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन्स की बनी रहती है। इसकी साइज 30 to 60 किलोबाइट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है, प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल के अंदर उपस्थित होती है। कंटेंट ऑफ लिग्निन, इसमें प्राइमरी में जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो वो सेकेंडरी बन जाती है और सेलुलोज फाइब्रिल मोड बन जाता है। इसी तरह से मिडल लैमिला, आउटर मोस्ट लेयर बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल कंटेन पेक्टिन, लिग्निन पेक्टिन का डिपोजिशन होने के बाद मिडल लेयर, है ना, स्टेबिलिटी होती है। प्लाज्मा डेस्मेटा मिडल लैमिला में प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना। प्लाज्मा डेस्मेटा ऐसी चीज होती है जो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। जैसे ही इनका डिपोजिशन हो जाता है तो इसमें परमेबिलिटी खत्म हो जाती है। परमेबिलिटी के खत्म होने पर प्लाज्मा डेस्मेटा एक दीवार में खिड़की की तरह काम करती है। वो उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड आयन एक्सचेंज का काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशंस का कार्य भी करती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।